हेलो एवरीवन। पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने का एक बहुत आसान सा तरीका आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें जो निमोनिक्स बनाया मैं पहले उसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं सबको एक साथ धीरे धीरे बताऊँगा कौन क्या बताना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग है अपना, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग paramilitary special rocket, financing trade and services and establishing tribunals। यहाँ तक हमारा एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लास प्रोविजन ऑफर्स इमरजेंसी मिसकंडक्ट अमेंडिंग स्पेशल प्रोविजनल रिपील्स। यहाँ पे हमारा टोटल 22 पार्ट खत्म हो जाता है। अब एक बात, कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ हमारा शो किया गया 25 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्चुअल में 25 नहीं, 22 ही है, बस एक्स्ट्रा जो हमारा पार्ट एडअप हुआ है उसकी वजह से 25 लिखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 4A विच हैज़ बीन एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, 4 हमारा एडअप हुआ है, पार्ट 4A, पार्ट 9A, पार्ट 9B एंड पार्ट 14A। 4 एडअप हुआ, यानी 22 था प्लस 4 26 हो गया। ठीक है, बट 25 यहाँ शो कर रहा है, यानी एक रिपील हुआ है, एंड दैट इज पार्ट 7, जिसको 1956 7th अमेंडमेंट एक्ट में इसको रिपील कर देगा, क्योंकि सारे स्टेट्स मर्ज हो चुके थे इंडिया में लगभग। इसको रखने का कोई मतलब था नहीं, इसलिए इस पार्ट को रिपील कर दिया गया। तो बस ध्यान रखेंगे, ये जो 4 है, जो 4 एडअप हुए हैं उसको बस ध्यान रखना है, क्योंकि वो थोड़े बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, आपके क्रोनोलॉजी में गड़बड़ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस 4 जो एक्स्ट्रा पार्ट एडअप हुए हैं इसको बस ध्यान रखेंगे। बाकी आपका इसको याद करने में कुछ कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, काफ़ी आसान है, काफ़ी ईजी इसको याद करना है। अब चलिए अब बताते हैं। जैसे कि यू, यहाँ पे यू रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यानी यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है यू। कैन, सी फॉर सिटीजनशिप, तो यूनियन पार्ट 1 में यूनियन, सेकंड में सिटीजनशिप। यू कैन फ्लाई, एफ फ्लाई फॉर फंडामेंटल राइट्स, डी फॉर डायरेक्टली, डी फॉर DPSP। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा कंटिन्यूस था, पार्ट 1 2 3 4 ईजिली था। अब यहाँ ध्यान रखेंगे फ्रॉम यहाँ रिप्रेजेंट करा फंडामेंटल ड्यूटीज। एक और बात ध्यान रखेंगे, एफ यहाँ भी है, तो यहाँ एफ फंडामेंटल राइट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ एफ फंडामेंटल ड्यूटीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्रोनोलॉजी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि 4 के बाद वहाँ 4A है ना कि 5 है, तो इस बात पर ध्यान रखेंगे। डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड मीन्स यूनियन गवर्नमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये इजी है, क्योंकि स्टेट इजीली याद हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग यू फॉर यूनियन टेरिटरी, यूटीज यूजिंग पैरा मीन्स पंचायत, मिलिट्री मीन्स म्यूनिसिपैलिटीज, एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी, एम फॉर मिलिट्री। और एक और बात ध्यान रखें कि ये कोऑपरेटिव भी यहाँ पे एडअप हुआ है। ये तीनों एक ही पार्ट है, पार्ट 9A एंड पार्ट 9B, तीनों पार्ट 9 के ही पार्ट है, सब पार्ट्स। तो यहाँ पे कन्फ्यूज ना हो, ये तीनों एक में आते हैं, पैरा मिलिट्री दोनों एक में आएंगे। हाँ, आप चाहे तो कोऑपरेटिव्स का भी कुछ यहाँ पे जोड़ सकते हैं, बट जनरली आपको याद रहेगा, पंचायत के बाद म्यूनिसिपैलिटीज है, म्यूनिसिपैलिटी के बाद कोऑपरेटिव एडअप हुआ था 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। इस बात को हल्का ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पेशल रॉकेट, स्पेशल एस फॉर शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, इस बात को रखेंगे। रॉकेट मीन्स रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये बात ध्यान रखेंगे। 7th शेड्यूल में भी हमारा फेडरल रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इट इज़ एनालॉगस टू 7th शेड्यूल, बट क्योंकि वहाँ पे आपको तीनों पार्ट्स अलग अलग दिए हुए हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो ये भी रिलेशन शो कर रहा है, लेकिन वो कम्प्लीटली अलग है, ये कम्प्लीटली अलग है। दोनों रिलेशन ही शो कर रहे हैं यूनियन एंड स्टेट्स में, बट दिस इज़ डिफरेंट एंड दैट इज़ डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाँ, 7th शेड्यूल जो रिप्रेजेंट करता है, तो पार्ट्स में कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है? वो पार्ट है हमारा 11th पार्ट रिप्रेजेंट करता है फेडरल रिलेशन। ठीक है, तो स्पेशल रॉकेट फाइनेंसिंग मीन्स फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंसिंग ट्रेड एंड सर्विसेज, ट्रेड मीन्स ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया, ट्रेड एंड सर्विसेज मीन्स सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। ये भी पूरा आपको जितना भी यहाँ पे पार्ट में शो किया गया है, वो दोनों हमारा कम्प्लीटली फेडरल रिलेशन को शो ही कर रहा है, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो ट्रेड हो, ये सभी चीज़ हमारा फेडरल को ही शो करता है। ठीक है, फेडरल रिलेशन।
फाइनेंसिंग ट्रेड एंड सर्विसेज एंड एस्टैब्लिशिंग ट्रिब्यूनल्स। तो पार्ट 14 है जिसको 42 अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम। तो ये ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग दिया गया था, जिसमें हमारा इसमें पर कैट आता है और 2 टाइप के ट्रिब्यूनल्स आते हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे, ट्रिब्यूनल्स में आ जाएंगे, एस्टैब्लिशिंग ट्रिब्यूनल्स। उसके बाद ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नया स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लास प्रोविजन ऑफर्स इमरजेंसी मिसकंडक्ट। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्शन, क्लास प्रोविजन मीन्स स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेज। ध्यान रखेंगे स्पेशल प्रोविजन यहाँ भी दिया हुआ है, स्पेशल प्रोविजन यहाँ पार्ट 21 में भी दिया हुआ है, बट यहाँ स्पेशल प्रोविजन इज रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेज। ये स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन कर दिया गया कि क्लासेज के रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन है, बट यहाँ इट इज़ इन जनरल। तो इस बात को बस ध्यान रखें कि यहाँ स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेज है, यहाँ पे इन जनरल है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लास प्रोविजन ऑफर्स मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी। तो ये थोड़ा ईजी रहेगा याद करना आपको, इमरजेंसी मिसकंडक्ट, मिस मीन्स मिसलेनियस, इमरजेंसी मिसकंडक्ट, ठीक है। अमेंडिंग मीन्स अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, ठीक है। अमेंडिंग स्पेशल प्रोविजनल रिपील्स, स्पेशल प्रोविजन इन जनरल, स्पेशल प्रोविजंस एंड रिपील्स मीन्स शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो आई होप ये काफ़ी इजी सा था, निमोनिक्स था, कुछ खास इसमें वैसा कुछ नहीं था कि याद नहीं होगा। इसको 2-3 बार स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इजीली ध्यान में आ जाएगा। बस ध्यान रखना है कि जो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जुड़े हुए हैं, जैसे 4A, यहाँ पे 9A, फिर 9B और ये 14A, ये बस याद रखेंगे, क्योंकि इसके बाद तो आपको ये दूसरा स्टेटमेंट ये कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लास प्रोविजन ऑफर्स इमरजेंसी मिसकंडक्ट अमेंडिंग स्पेशल प्रोविजन रिपील्स, ये तो कंटिन्यूअस है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसमें 3-4 जगह पार्ट जोड़ा गया एक्स्ट्रा। तो बस उसको एक बार 2-3 बार उसको पढ़ लेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या क्या पार्ट जोड़ा गया। और हाँ एक बात ध्यान रखें कि ये क्रोनोलॉजी में यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पार्ट 7 इट इज़ रिपील्ड, पार्ट 7 को हम लोग रिपील कर चुके हैं, ठीक है। तो जो रिपील हो गया उसको ध्यान रखना है कि हाँ पार्ट 7 रिपील हो चुका है। तो 2-3 बार आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद ध्यान रखना है कि इस पार्ट 7 रिपील हो चुका है, यहाँ पे 2-3 आपका पार्ट ऐड हुआ है, उसको बस ध्यान रखना है, बाकी पूरा फिर आपको इजीली याद हो जाएगा। सो आई होप यू फाइंड इट क्वाइट यूजफुल। थैंक यू।